बहराइच दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 352 करोड़ रुपए से अधिक की 70 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तेजवापुर के बड़े नापुर रामलीला मैदान में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास, कानून व्यवस्था और महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले की जगह सिर्फ जेल या जहन्नुम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहराइच अब पिछड़ेपन की नहीं बल्कि तेजी से हो रहे विकास की पहचान बन रहा है। आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है और आज तो बहराइच एक बार फिर से नए बहराइच के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना यह भी वहां पर तैयार की गई है नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर अब नए जो डाटा आते हैं जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बहराइच भूमाफिया, अवैध गतिविधियों और खराब कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज प्रदेश में सुशासन और विकास दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से
सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी। उनमें से बहराइच एक जनपद था। मुख्यमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भव्य स्मारक और मेडिकल कॉलेज बनाकर उन्हें वास्तविक सम्मान दिलाया। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बहराइच को देखता हूं, विकास की परियोजनाएं कोई सोचता था जिस महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जिस महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में मेले लगने चाहिए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार जब आई, हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। ये लोग क्या करते, लेकिन भारत माता के उस अमर नायक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था और इतिहास में भी मारा ही नहीं, उस गाजी को ऐसी मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल या जहन्नुम है। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। सुशासन के लिए बिना भेदभाव के तुष्टीकरण की नीति पर नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ हम कार्य करते हैं और एक लक्ष्य के साथ। जो सरकार गठन होने के समय हमने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी, वो जीरो टॉलरेंस आज भी है। हमने पहले भी कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध लगाया तो दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने बाराबंकी बहराइच 4 लेन परियोजना, शिक्षा, कृषि और विस्थापित परिवारों के लिए आवास जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। साथ ही वन्य जीवों के हमलों को देखते हुए जंगल से सटे क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।